तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ टेक्नोजोन। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले 3 वीडियो में जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का 3 प्रोसेस के बारे में स्टडी किया। एक हो गया हमारा टीग वेल्डिंग, दूसरा हमारा मीग वेल्डिंग, तीसरा हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यानी कि PAW। तो आज हम लोग चौथा और एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारा होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAW। तो SAW कैसे काम करता है यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का प्रोसीड्यूर क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये वेल्डिंग के बारे में, तो वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। तो देखिए, जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है इसका नाम में ही देखिए सबमर्ज्ड आर्क, यानी कि जो आर्क हमारा प्रोड्यूस होता है वो सबमर्ज्ड रहता है। सबमर्ज्ड का मतलब क्या है? सबमर्ज्ड यानी कि वो ढका हुआ रहेगा, किसी में कवर रहेगा, किसी में डूबा हुआ रहेगा। सबमर्ज्ड यानी कि किसी में डूबा हुआ रहेगा। तो किसी में डूबा रहता है? हमारा सॉलिड फ्लक्स से। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इक्विपमेंट का जरूरी होता है वो पहले देखिए। एक तो हमारा वर्कपीस, ये वर्कपीस है, इसमें हमारा वेल्डिंग करना है। और एक तो इलेक्ट्रोड होता है जो कि हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा वार टाइप का होता है, और उसका एक तो बंडल होता है, और वो बंडल से कंटिन्यूसली हमारा वार यहाँ पे ये कंज्यूम होते जाएगा। और सर्वो एक तो मोटर मैकेनिज्म रहता है जिसका मदद से ये बंडल से हमारा वायर इलेक्ट्रोड आएगा और यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारा कंज्यूम होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सॉलिड फ्लक्स हम लोग यूज करते हैं जिसका कंपोजिशन है CaO CF2। ये सॉलिड फ्लक्स क्या करता है, जो आर्क है उसको कवर कर देता है, उसको सबमर्ज्ड कर देता है। ठीक है, तो ये फ्लक्स का दो काम इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारा जो फ्लक्स है उसको कवर कर देते हैं, जो हमारा सराउंडिंग का एयर है, कंटामिनेशन जो एयर होता है वो हमारा यहाँ पे अंदर घुस नहीं पाता है, और जो हमारा वेल्डिंग का डिफेक्ट आता है वो होने नहीं देता है। ये तो पहला इसका काम है। दूसरा जो काम है, जो हीट हमारा प्रोड्यूस होता है तो वो हीट का जो लॉस होता है वो लॉस होने नहीं देता है, यानी कि लॉस हीट लॉस कम होता है। ठीक है, तो सॉलिड फ्लक्स का दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम है। और हमारा यहाँ पे कोई इनर्ट गैस का जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इनर्ट गैस का काम क्या होता है? इनर्ट गैस का काम होता है हमारा जो आर्क है उसको बाहर जो सराउंडिंग का एयर है उसका जो कंटामिनेशन एयर से हमारा जो आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट आता है तो वो होने नहीं देता है, वो आर्क को वो कवर कर देता है। तो इसमें तो हमारा जो सॉलिड फ्लक्स है वो कवर कर दे रहा है, तो उसका जरूरी नहीं है। जैसे कि हम लोग टीग वेल्डिंग मीग वेल्डिंग में देखा था, हम जो हमारा इनर्ट गैस होता था हीलियम नियॉन आर्गन, इसका एक तो सिलेंडर से हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे गैस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, इसको कवर करने के लिए आर्क को। तो यहाँ पे तो हमारा आर्क कवर करने का जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमारा सॉलिड फ्लक्स है तो इसमें काम चल जा रहा है, तो इसके लिए इसका जरूरी नहीं पड़ता है, यहाँ पे इनर्ट गैस का जरूरी नहीं होता है। और ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बहुत फास्ट वेल्डिंग प्रोसेस होता है और बहुत एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये तो हो गया हमारा मेन ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है इसका बारे में। तो इसका एडवांटेज तो सब बोल दिया, ये हमारा बहुत स्पीड होता है, ये वेल्डिंग प्रोसेस हमारा बहुत स्पीड में काम होता है। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज है, ये जो वेल्डिंग है ये सिर्फ हम लोग फ्लैट पोजीशन में कर पाते हैं। यानी कि मान लीजिए जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होता है, तो वेल्डिंग प्रोसेस का देखिए ऐसा हमारा कोई वर्कपीस है, तो ये हमारा फ्लैट पोजीशन हुआ, ये हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है। तो ऐसा हम लोग जब वेल्डिंग करेंगे तो ये होगा हमारा फ्लैट पोजीशन। ठीक है, हमारा कोई भी वर्कपीस मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए बोर्ड है, ये हमारा वर्कपीस का सरफेस है। जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ऐसा वेल्डिंग करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टली पोजीशन। ठीक है, जब हम लोग वर्टिकली करेंगे तो वो होगा हमारा वर्टिकली पोजीशन। और एक तो होता है ओवरहेड पोजीशन। वो क्या? मान लीजिए ये है, ये ओवरहेड में है, हमारा कोई हमारा वर्कपीस है ओवरहेड में, इसको वेल्डिंग करना है, नीचे से वेल्डिंग करना है, तो ये होता है हमारा ओवरहेड पोजीशन। ठीक है, तो ये वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग सिर्फ फ्लैट पोजीशन में कर पाएंगे, यानी कि कोई भी वर्कपीस है वो नीचे रखा हुआ है, फ्लैट में है, और उसको वेल्डिंग हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, बहुत स्पीड में कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा फ्लैट पोजीशन में ये वेल्डिंग हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है? ये वेल्डिंग प्रोसेस का एप्लीकेशन हमारा जो इंडस्ट्री होता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री होता है, कोई भी जो हमारा मेटल का स्ट्रक्चर को ज्वाइंट करना है और बहुत स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे, तो हम लोग ये वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं। और जैसा कि हमारा जो शिप बिल्डिंग होता है उसमें भी हम लोग शिप बिल्डिंग, जब हम लोग वो इंडस्ट्री होता है जैसे कि हमारा गार्डन रिच हो गया, कोचिन शिप बिल्डिंग हो गया, तो वहाँ पे हम लोग ये वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो ये मोटा तौर पे हो गया हमारा ये वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। तो अभी इसका जो मेन पॉइंट है वो अभी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखा?
पहला हम लोग देखा ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इसका जो हमारा फ्लैक्स है, फ्लैक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो फ्लैक्स है वो किस टाइप का है? वो फ्लैक्स है हमारा सॉलिड 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 ग्रैनुलर ग्रैनुलर टाइप। ग्रैनुलर यानी कि ये दानादार होता है, पूरा हमारा डास्ट नहीं होता है। ये जो फ्लैक्स होता है वो पूरा डास्ट नहीं होता है, वो ग्रैनुलर टाइप का होता है, यानी कि छोटा छोटा दाना टाइप का होता है, हैं छोटा दाना टाइप का होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड वाट टाइप का होता है? कंज्यूमेबल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोड वाट टाइप बंडल हम लोग यूज करते हैं, वाट टाइप बंडल रहता है, और ये हमारा कंज्यूमेबल होता है, ये हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंज्यूमेबल। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए, जहाँ पे हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड आएगा हर टाइम वो इलेक्ट्रोड हमारा नॉन कंज्यूमेबल होगा, ठीक है। और कहाँ पे भी इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, तो आप मान लीजिए वो कंज्यूमेबल है, उसको कंज्यूम करेंगे। यानी कि तो मान लीजिए सिर्फ लिखा हुआ है हमारा मेटल इलेक्ट्रोड, तो वो इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूम होगा। जहाँ पे हमारा टंगस्टन आएगा, तो टंगस्टन नाम आएगा, तो वो नॉन कंज्यूमेबल होगा, ठीक, उसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाते, ठीक है। बाहर से हम लोग जो दूसरा यूज करते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए दूसरा मेटल रॉड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये तो पावर सप्लाई हम लोग देते हैं वर्कपीस और हमारे इलेक्ट्रोड के बीच में। एक तो सर्वो मोटर मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं, तो सर्वो मोटर मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं, सर्वो मोटर मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म, ठीक है। और ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इसका जो लिमिटेशन है, सिर्फ हम लोग फ्लैट पोजीशन में हम लोग कर पाते हैं ये वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग ओनली इन फ्लैट पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन, ये वेल्डिंग टाइप के बारे में ये मेन पॉइंट, ठीक है। और एक तो इसका जो एप्लीकेशन है वो भी लिख लीजिए। एप्लीकेशन, इसका जो एप्लीकेशन होता है, ये जो स्ट्रक्चरल कोई भी वेल्डिंग करना है, ठीक है, मेटल स्ट्रक्चर जब हम लोग वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग, तो इसका यूज करते हैं। जैसा कि शिप बिल्डिंग हो गया, शिप बिल्डिंग। और एक तो है जो हमारा एलपीजी गैस होता है, एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है, वो उसका जो जॉइंट है वो हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से करते हैं, ठीक है। तो एलपीजी गैस सिलेंडर का जो हमारा जॉइंट, ठीक है, एलपीजी गैस सिलेंडर का जॉइंट हम लोग ये वेल्डिंग मेथड से करते हैं। और ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है, तो हम लोग ज़्यादातर जो 10 mm से 50 mm तक जो थिकनेस है वो वर्कपीस का हम लोग वेल्डिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख लीजिए थिकनेस, ठीक है, थिकनेस हमारा 10 to 50 mm मटेरियल का, ठीक है। जो हम लोग इसमें जो करंट यूज करते हैं वो 200 से 2000 एम्पियर तक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और आप लिख सकते हैं इसका जो डिपोजिशन रेट है, डिपोजिशन रेट ये भी लिख लीजिए, डिपोजिशन रेट बहुत ज़्यादा है। इसका जो डिपोजिशन रेट है वो होता है लगभग आपका 20 kg पर आवर, यानी कि 1 घंटा में, 1 आवर में हमारा जो ये डिपोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन हो रहा है, वो लगभग 20 kg 20 kg का बराबर हमारा यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। इतना ज़्यादा वेल्डिंग होता है, इतने स्पीड में वेल्डिंग होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि मैं इसी तरह इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में जानकारी लेके आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।